फेंकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री भौचक्के थे, प्रधानमंत्री को लग रहा होगा कि हां भाई, ये बातें तो हमारे देश में क्यूआई नेटवर्क जैसा नेटवर्क, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन उठाता रहा, बताता रहा, मेल करता रहा, मीडिया के माध्यम से जानकारी देता रहा कि ये माफिया हमारे देश को और पूरी दुनिया को कैप्टिव बना लिया है। और जिस प्रकार से इन्होंने माफिया तंत्र फैलाया और हमारे देश की सरकार को गुमराह किया, विपक्ष के नेताओं को भी गुमराह किया इन ब्यूरोक्रेट्स ने, इन भ्रष्टाचारियों ने। खैर, विपक्ष के लोग तो बिके हुए थे पूरी तरह से, लेकिन सरकार को मैं बिका हुआ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे देश के सरकार ने मैंडेट नहीं लाया। मैंडेट नहीं लाया। डब्ल्यूएचओ जो पूरी तरह से करप्ट बिकी हुई संस्था है बिल गेट्स के हाथों और वर्ल्ड फार्मा माफिया के हाथों, उनकी बात को जितना मानना था उतना ही माना, जितना नहीं मानना था नहीं माना, और आंख काल खुली रख करके रखा। हमारी सरकार ने कहा बूटी के बारे में कि हमने किसी को मैंडेट नहीं किया। यह और बात है कि जब डब्ल्यूएचओ यह प्रचारित कर रहा था कि यह बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, तो सरकार को करना मजबूरी थी, वरना यही विपक्ष खड़ा होकर के कहती कि देखिए दवा की जरूरत है, यह सरकार दवा नहीं मुहैया कर रही है, लोगों की जानें जा रही है। तो मैं नरेंद्र मोदी की स्थिति को समझ पा रहा हूं, भारत सरकार के हालात को समझ पा रहा हूं, और यह समझते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कार्रवाई करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आने वाले दिनों में फार्मा माफियाओं के दिन लदने वाले हैं, बल्कि लग चुके हैं। आप कहें तो उनको मालूम है कि कुछ विधाओं में, कुछ आपके ट्रीटमेंट में उसकी आवश्यकता है, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन की आवश्यकता है, वो बनी रहेगी, वो भी चले। उसे कोई रोकने की तो बात नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा रोकने की, लेकिन अधिकतर बीमारियों का इलाज हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, खान पान में तब्दीली करके, अपनी दिनचर्या में तब्दीली करके कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा मोटापा कम करने का अभियान पूरे देश में चलाऊंगा। ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब न रहेगा बीन न बजेगी बांसुरी। आप समझ लीजिए, ना रहे, जब सांप ही नहीं रहेगा तो बांसुरी किस बात का बजेगा? ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं तो बांसुरी कहां से बजेगी साहब? तो बांस का मतलब क्या है? आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो आप क्यों दवा लेने जाएंगे? तो आपको स्वस्थ रखने का अभियान क्या हो सकता है? आयुर्वेद हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा हो सकता है, जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। आपकी बीमारी को मैनेज नहीं करेगा, आपकी बीमारी को कंट्रोल सिर्फ नहीं करेगा कि ब्लड प्रेशर है तो उसको नियंत्रित किए हुए है, नहीं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से ब्लड प्रेशर को खत्म किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। शुगर की जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, और अब रिवर्ट करके अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। यह प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, कि भारत को मोटापा विहीन बनाना है, ओबेसिटी से छुटकारा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप ओबीज नहीं हैं, अगर आप में मोटापा क्या करता है साहब? मोटापा आपके लिए 52 तरह के रोग लेकर आता है। अकेले मोटापा 52 टाइप्स ऑफ इलनेस कम्स थ्रू ओबेसिटी। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश से मोटापा को खत्म करेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का यह बयान कि देश से मोटापा को खत्म करेंगे, और उसके बाद यह हाई पावर्ड मीटिंग, और उस मीटिंग में जामनगर में जो शोध के लिए डब्ल्यूएचओ के ही सौजन्य से बनवाया, उन्हीं से पैसा लेकर के बनवाया, या हमारे ही पैसे से डब्ल्यूएचओ बनवा रहा होगा, लेकिन डब्ल्यूएचओ को कहा कि चलो भैया इस यज्ञ में आहुति दो, यज्ञ तो हम करेंगे, तुमको जजमान बना लिया, आहुति दो इसमें। तो पंडित बना करके जजमान ये खुद बन गए, पंडित वो आ गए और उन्होंने आहुति दिलवा दिया।
और टेड्रोस को कह दिया तुलसी भाई। तो प्रेम से जड़ काट दिया नरेंद्र मोदी ने, बिना डब्ल्यूएचओ से बाहर गए हुए जड़ काट दिया, और डब्ल्यूएचओ की ट्रीटी की कोई चर्चा नहीं हो रही। आपने देखा होगा ना, क्योंकि डब्ल्यूएचओ से निकल गया अमेरिका, डब्ल्यूएचओ से निकल गया इटली, डब्ल्यूएचओ से बहुत सारे देश निकल रहे हैं, और अमेरिका का डंडा चलेगा, सारी दुनिया हटेगी। तो डब्ल्यूएचओ अभी खतरे में पड़ा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे, कोविड ट्रायल को लेकर के अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर अप्रूव किया गया था बाइडेन के द्वारा। 2 दिन पहले सारे क्लिनिकल ट्रायल होने थे, 2 दिन पहले बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। कहा नथिंग डूइंग, ये सब कुछ नहीं होगा, ये शोध और ये सब कहानी वहानी बंद करो, अपना रास्ता देखो। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद करो। तो रॉबर्ट एफ कैनेडी और ट्रंप ने वहां लगा दिया अंकुश, ये सब कहानी नहीं चलने वाला है, ये फर्जी तुम बना करके और फिर फर्जी क्लिनिकल ट्रायल करवाओगे, क्योंकि कि तुमको अमेरिकी ट्रेजरी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकालने हैं, ये धंधा बंद करो। भारत सरकार भी इस बात को समझ गई कि अरे साहब, ये तो हमारी ही ट्रेजरी से पैसा निकाल रहा है और बदले में हमें प्रलोभित करके कहीं कुछ दे देता है, तो ये तो चलेगा नहीं लंबे समय तक। भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने मीटिंग में यह फैसला लिया कि भारत को अब प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेदिक चिकित्सा का हमें टूरिज्म स्पॉट बनाना है। हमारे पास जो भी सॉफ्ट पावर है ना, मोदी अब उस तरफ अपनी निगाहें लगा रहा है कि हम कैसे दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करें, दुनिया में कैसे समझें कि हम एक सिविलाइज्ड और डेवलप्ड देश हैं। तुमने जो हमारे ऊपर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया, हमें गुलाम बनाया, और हमारी जो अतीत की हमारा जो धरोहर था उसको डिस्ट्रॉय किया। हम अतीत के धरोहर को ढूंढेंगे, तुमसे बगैर दुश्मनी किए हुए तुम्हारा दोस्त बन करके तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगे कि कब तुम्हारा हमने पर कतर दिया, और तुम देखते रह जाओगे और पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने वो पूरा रोड मैप बना लिया है। एलोपैथ से भी कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, फार्मा वालों से भी कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुमको जो करना है, दुकान चलाना है चलाओ, लेकिन हम ये अब अभियान चलाएंगे, मोटापा नहीं रहेगा देश में, बस मोटापा खत्म, 52 तरह की बीमारियां खत्म, और फिर अगर स्वस्थ देश होगा तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल है ना, वो जो गेम सेट करते हैं इनके ब्यूरोक्रेट्स या इनके बिके हुए ब्यूरोक्रेट्स जाकर के पॉलिसी बनवाते हैं, तो उनको कह रहे हैं तुम बनाओ पॉलिसी, हम तो तुम्हारी जड़ ही काट देंगे, बनाओ, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना है करो, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं ना। वी नीड सम साइंटिफिक रिसर्च, पीयर रिव्यूड रिसर्च, वी नीड सम पीयर रिव्यूड मेडिसिन। दे डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन, उनको मेडिसिन का डेफिनेशन मालूम नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि हमको तो पीयर रिव्यूड रिसर्च का ये टैबलेट आ गया है साहब, ये सुई आ गया, इसे लगा लो। प्रधानमंत्री जड़ काटने पर लगे हुए हैं, और मैं आज कह रहा हूं कि मैं आज प्रधानमंत्री की भूरी भूरी तारीफ कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। जो लोग ये सोच रहे हैं